बच्चों ओम के नियम को आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक से बताने वाला हूं, ऐसे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं कि फिर आपको कभी भी कोई दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आप वीडियो। देखो बच्चों, अपने पास कोई दो बर्तन है, जैसे एक बर्तन हो गया ये ए और एक बर्तन हो गया ये बी। बर्तन ए को हमने पानी से फुल भर दिया, इसमें पानी डालते गए और इसको मैंने फुल भर दिया। और ये जो बर्तन बी है इसको मैंने खाली छोड़ दिया। अब इन दोनों बर्तनों को हमने क्या किया, एक पाइप से जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से दोनों बर्तनों के बीच में एक पाइप से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब बताओ मुझे क्या होगा। ले सर बच्चों वाली बात है, ए से बी की ओर पानी का प्रवाह होने लगेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि तल का अंतर है। इसका तल है हायर लेवल पर, मतलब इसका तल है ऊंचा, देखो इसका तल है ऊंचा और इसका तल है जीरो पर। तो तलों में अंतर के कारण, किसमें? तलों में अंतर के कारण क्या बह रही है? जलधारा बह रही है। ठीक, पानी को प्रवाहित करने के लिए केवल एक ही चीज जिम्मेदार है, तल का अंतर। अब बच्चों उसी प्रकार से यदि हम कोई चालक तार लें, देखो इसी प्रकार यदि हम कोई एक चालक तार लें, ये लिया मैंने कोई एक चालक तार, ये लिया मैंने एक कोई चालक तार, और चालक तार के दोनों सिरों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया जिसका जो विभवांतर है वो है भी है। तो यहां पर देखो, जिसका धनात्मक विभव है उसका हायर वोल्टेज होगा, अधिक विभव होगा, और जो नेगेटिव है इसका जो विभव है वो लोअर होगा, मतलब विभव कम हो जाएगा। ये विभव क्या होगा? कम होगा, और ये विभव क्या होगा? अधिक होगा। अब इस विभवांतर के कारण, इस विभव में अंतर के कारण चालक तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, आई। सो वैज्ञानिक ओम ने, देखो समझ गए क्या बात बोल रहा हूं, एक का विभव क्या है? ऊंचा, एक का विभव है कम, और विभवांतर होने के कारण चालक में क्या होने लगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। वहां पर क्या था? तल का अंतर। तलों में अंतर के कारण पानी का क्या हुआ था? प्रवाह हुआ था। उसी प्रकार से यहां पर विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। सो वैज्ञानिक ओम ने ये विभवांतर भी और धारा आई में संबंध बताने के लिए एक नियम की स्थापना करी थी, और इस नियम को हम ओम के नियम से जानते हैं, जो कि क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है विद्युत, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो आगे देखिए। तो वैज्ञानिक ओम ने यह बताया कि जैसे जैसे अंतर बढ़ाओगे, जैसे जैसे विभव का अंतर बढ़ाओगे, बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो नियम है वो ये कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करो, मतलब चालक तार का ताप ना बढ़ाओ, चालक तार को पतला मोटा ना करो बीच में, ठीक है, चालक तार को कांस्टेंट आपको रखना है। जैसे ये चालक तार है, इसका ताप नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी लंबाई नहीं बढ़ना चाहिए, तो वैसे भी कौन बढ़ाता है, लेकिन आपको ऐसा लिखा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है भी अनुक्रमानुपाती होगा आई। भी को बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, और भी के बराबर करोगे बेटा तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा आर, जहां आर बराबर क्या लिखोगे? नियतांक। नियतांक मतलब क्या? नियत राशि है। भी और आई के मान आप कितने ही बदलते रहो, इस बात को मैं भी प्रूव करूंगा। भी और आई के मान आप कितने ही बदलते रहो, आर हमेशा क्या?
नियत रहने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, R बराबर नियतांक है और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चलो इस बात को हम प्रूव करके बताते हैं आपको कि R कैसे नियत है। देखो इस बात को हम सिद्ध करते हैं कि V और I बदल सकता है, लेकिन किसी भी चालक तार के लिए R सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। देखो जैसे अपने पास ये प्यारा सा एक छोटा सा मुन्ना सा चालक तार है और इस चालक तार के सिरों के बीच हमने एक विभवांतर लगा दिया 0.4 वोल्ट। इतना अपन ने यहां पर वोल्टेज लगा दिया, मतलब विभवांतर लगा दिया, मतलब एक सिरे पर है 0.4 और उतना ही क्या है दूसरी साइड -0.4, मतलब विभव में क्या बन गया, अंतर बन गया। और इस विभव में अंतर के कारण इसमें क्या बह रही है, सपोज धारा बह रही है 0.1 एम्पियर। अब ओम का नियम कहता है V बराबर कितना होगा, RI। तो बच्चों R के जब तुम बराबर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, V/I। तो वोल्टेज मतलब विभवांतर कितना लगाया है, सर विभवांतर लगाया है 0.4 और उसके बदले में मतलब जब इतना विभवांतर लगाया तो धारा कितनी बह रही है, 0.1 बह रही है। यहां डेसिमल से डेसिमल कट गया, कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब यहां पर जो विभवांतर है वो 0.8 वोल्ट लगा दिया है ना, V का मान बढ़ा दिया, V का मान बढ़ाया तो I का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समझ लो यहां पर 0.2 एम्पियर की धारा बहने लगी है। अब यहां पर तुमने फिर मान रखा, सो R बराबर तुमने यहां पर अब कितना विभव लगा दिया, 0.8 लगा दिया और धारा का मान बढ़ के कितना हो गया, 0.2 एम्पियर बढ़ गया। यहां पर डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तुमने कहा सर और देखो जरा, जैसे तुमने यहां पर 1.2 का वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, और यहां पर जो धारा है वो कितनी 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तुमने फिर कहा सर R बराबर कितना, V/I, तो V कितना है, 1.2 वोल्टेज है और यहां पर जो धारा है 0.3 है। डेसिमल कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कितना आ गया, 4 ओम आ गया, 4 ओम आ गया। तो यहां पर तुमने देखा कि V और I के मान बदलते रहो, अगर V का मान बढ़ा रहे हो तो I का मान बढ़ रहा है, V का मान बढ़ा रहे हो I का मान बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिरोध कभी नहीं बदल रहा। तो किसी भी चालक तार के लिए जो R है वो सदैव एक नियत राशि है और इस नियत राशि को ही क्या हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ये बाजार से जब आप कोई चालक तार लेकर आए हो तो इसका प्रतिरोध तो फिक्स हो गया है, अब इसके दोनों सिरों के बीच में आप विभवांतर का मान बदलोगे तो धारा का मान बदलेगा, लेकिन R नहीं बदलेगा। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। यहां पर क्लास 10th में आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी करना है, ठीक है। तो जब एग्जाम पास में आएंगे तो मैं आपको इसका बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो बच्चों अब हेडिंग लगाओ, चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, ये जो तुमने नियत राशि बोला है यही क्या है, चालक का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करोगे, देखो R बराबर V/I, ठीक है, V/I। V मतलब क्या है, विभवांतर, I मतलब क्या है, धारा। तो इसको कैसे परिभाषित करोगे, देखो किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को मतलब बटे माने अनुपात,
के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? चालक तार, अरे ये चालक तार है यार, ये कोई चालक तार है। अब चालक तार के सिरों के बीच क्या लगाया बेटा? विभवांतर लगाया। चालक तार में क्या बही? धारा बही। तो भी और आई के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर भी बटे आई। क्लियर है? अब बच्चों इसका जो मात्रक है वो वैज्ञानिक ओम के नियम पर ही रखा गया है। तो इसका मात्रक तुम ऐसे बनाओगे, यहां पर हेडिंग लगाना मात्रक, आर बराबर विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यहां पर आ जाएगा 1 वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहां पर आ जाएगा 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? 1 ओम। ठीक, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? 1 ओम होगा। और बच्चों अगर आप यहां तक आ गए हैं मतलब आप सभी को वीडियो सही लग रहा है, और आप सभी को यदि मेरे वीडियो पसंद आते हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और यही तरीका भी है आपको बताने का कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है। तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, यही आपकी क्या है? गुरु दक्षिणा है, ठीक है? क्योंकि आपसे 1 रुपए फीस नहीं चाहिए, यहां पर एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो 1 ओम को एक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संकेत क्या होता है? ऐसा 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 ऐसा। 1 ओम, या तो ओम लिखो या फिर क्या ऐसा संकेत बना सकते हो। अब 1 ओम को परिभाषित करने का तरीका यह है कि देखो, किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से यदि चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम कहलाता है। अब 10th बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले तो निर्भर करेगा चालक तार की लंबाई पर। तो ऐसा लिखना, नंबर एक चालक तार की लंबाई पर। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? आर अनुक्रमानुपाती एल। इसका मतलब यह है कि चालक तार जितना ज्यादा लंबा है, मतलब चालक तार जितना ज्यादा पतला है, यहां देखो ये चालक तार जितना ज्यादा लंबा है मतलब क्या है? लंबाई बढ़ाओगे तो ये पतला होता जाएगा, और अगर ये चालक तार पतला हो गया तो उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा अधिक होगा, मतलब उसमें उतनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। भाई सीधी बात है, देखो जैसे ये कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन जितनी ज्यादा मोटी होगी उसमें उतना ज्यादा पानी का प्रवाह होगा। भाई देखो खेतों की सिंचाई करते हो, तुमने पाइप देखे हैं कैसे होते हैं? मोटे मोटे होते हैं कि नहीं? क्योंकि उनमें ज्यादा पानी का प्रवाह करना है, खेतों को सींचना है कि नहीं? तो उसमें क्या करोगे? ज्यादा मोटे पाइपों का यूज करोगे। और कूलर में लगाना है तो क्या करोगे? इतने पतले पाइप का यूज करोगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि पाइपलाइन, मतलब कहने का मतलब ये है कि तार जितना ज्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो पहला क्या होगा? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। दूसरा होगा किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि चालक तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा, चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो दूसरा काय पर निर्भर करेगा?
चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ज्यादा होगा, मतलब तार ज्यादा मोटा होगा। जितना ज्यादा मोटा तार का यूज करोगे उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उतनी ही उसमें से विद्युत धारा भर भर के प्रवाहित होगी, लेकिन विभवांतर तो लगाना ही पड़ेगा। तीसरा निर्भर करेगा ताप पर, ठीक है। किसी चालक तार का ताप अगर तुम बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध बताओ, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन नियम में बोलते हैं इस बात को कि चालक तार का ताप नियत होना चाहिए, चालक तार में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी ओम का नियम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे फिर वो प्रतिरोधकता भी हो, ठीक है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं यदि क्या बढ़ाओगे तुम, ताप बढ़ाओगे। और चौथा निर्भर करेगा बच्चों पदार्थ पर, कौन से पदार्थ का आप तार ले रहे हो, सोने का ले रहे हो, चांदी का ले रहे हो, एल्यूमिनियम का ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, तो उस पर भी निर्भर करेगा किसका, चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।